हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए ये आज का सेशन जो रहेगा हम लोग का त्रिभुज से रहेगा और जिसका कि पेज नंबर होगा G14। क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर भी आपका 14 रहेगा। 13 का 2 नंबर तक पिछले वीडियो में बता दिया गया है। और एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं, पिछले 5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसके लिए आप लोग से हम माफ़ी चाहते हैं। इसका कारण था क्या, थोड़ा मेरा तबीयत बिगड़ गया था, ठीक है। पर अभी हम बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं, तो आज से फिर से हम लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए आते हैं सीधे हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आप सवाल देख पा रहे होंगे, सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे 14 का 1 नंबर। ये क्वेश्चन जो है आपका 14 का 1 नंबर। और हाँ, ये क्वेश्चन जो लिया जा रहा है आपके भारतीय वन बुक से लिया जा रहा है, इस चीज़ को मत भूलिएगा आप। तो 14 के 1 नंबर देखिए सवाल कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी हो और ए बी कोमा ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार लिए जाए कि बी डी बराबर सी ई हो, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। क्या कहते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम रखते हैं हम लोग ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी। ये कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, ठीक है। कोण बी बराबर कोण सी हो और ए बी बराबर ए सी, ये ए बी भुजा जो है ए सी के बराबर है। क्लियर है। अब सॉरी, ये ऐसा नहीं है कहता है ए बी कोमा ए सी पर, ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई, 2 बिंदु लिया गया डी और ई, इसको आपस में मिलाया गया है, ठीक है। ये डी ई कहता है क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार लिए जाए कि बी डी बराबर सी ई। देखिए बी डी बराबर सी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर यहां से यहां तक की दूरी हो, तो सिद्ध कीजिए कि डी सी डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। अच्छा, तो ऐसा कह रहा है ये दोनों की रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर है। बात क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कोण बी और कोण सी बराबर है। कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है। और क्या यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, चलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखना, सबसे पहले कोण बी बराबर कोण सी, कोमा क्या दिया गया और बी डी बराबर सी ई। सिद्ध करना है, यहां लिखिए सिद्ध करना है। तो बताइए सिद्ध क्या करना है, यहां पे डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर है ये नाम। यहां लिखेंगे चूंकि बी डी बराबर सी ई, पता है ये दिया गया है हम लोग को, दिया ऐसा दिया गया हम लोग को क्या कि बी डी बराबर सी ई है, बी डी बराबर सी ई है। तो बताइए बी डी जब सी ई के बराबर है, हम इसलिए बी डी में हम जो है ना, बी डी में हम घटा देंगे क्या, सॉरी ऐसा कीजिए तो। और एक चीज दिया गया है क्या, ए बी, ये कोण देखिए कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है ना। कोण बी बराबर कोण सी का मतलब क्या, ए बी बराबर ए सी होगा ना। फिर देखिए यहां पे, यहां लिखिए चूंकि कोण बी बराबर कोण सी, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ये क्लियर है आपका कि कोण बी बराबर जब कोण सी है तो ए बी ए सी के बराबर होगा ना। क्यों, पता है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त है, कॉन्सेप्ट है कि आधार पर का जो कोण बराबर हो तो उसका आमने सामने की भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बात समझ गए ना। अब बताइए यहां पे ए बी ए सी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसका मतलब है ए बी में
हम लोग घटा दे किसको, बीडी को, और एसी में घटा दे सीडी को, तो जो भी आएगा परिणाम वो भी आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए ए बी माइनस बी डी, ए बी माइनस बी डी अब बराबर ए सी माइनस सीई, ये सीई, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, ए बी माइनस बी डी, ए बी माइनस बी डी, ए बी पूरे ए बी में यदि बी डी को हम घटा दें तो क्या बचेगा, ए डी नहीं बचेगा। देखिए थोड़ा तो क्या बचेगा आपका, ए डी बचेगा यहाँ पे। तो इसलिए ए डी, तो ये ए डी हो गया आपका। अब बराबर, अब इधर आइए, ए सी, पूरे ए सी में आप सी ई को घटा दीजिए, क्या ए ई नहीं बचेगा, ए ई बचेगा। क्लियर हो गया ये। अब बताइए, ये ए डी है आपका, ठीक है, ये ए डी जो है ए ई के बराबर हो गया, और ऑलरेडी पहले से बी डी बराबर सी ई दे रखा था। इससे साबित क्या होता है, इसका मतलब ये डी ई समांतर क्या होगा, बी सी। इसलिए जो सिद्ध करना लिख दीजिए, इसलिए डी ई समांतर क्या हो जाएगा आपका, ये बी सी होगा, प्रूव्ड। क्या बात क्लियर है ना, आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज बता दे रहे हैं कि जब से देखिए हम थ्योरम स्टार्ट किए हैं, आप लोग थ्योरम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमको शायद लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं थ्योरम में, तो कोई बात नहीं है। आप लोग हमें आज का आज जो है इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो अधिक से अधिक आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी चैप्टर आप कमेंट कीजिएगा वो हम इसको भी, यानी कि 20 नंबर तक देखिए सवाल है जो कि हम आप आगे 14 के 2 में 5 सवाल और है। इस एक्सरसाइज को खत्म करके हम दूसरा, यानी कि फिर एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। जब फिर आप बोलिएगा कि नहीं सर एक बार हमको फिर से तो थ्योरम बता दीजिए, तो फिर से पुनः हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो बशर्ते आप लोग जब इंटरेस्ट लीजिएगा तब, ठीक है। तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। त्रिकोणमिति पढ़ना है, ये दो चर रैखिक समीकरण पढ़ना है, या फिर समांतर श्रेणी पढ़ना है। इस तरह बहुत सारे चैप्टर हैं आपकी बुक में, आप जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ये बस आप लोग का चीज़ है, हम भी आपके हैं। आप जैसा बोलिएगा हम वैसा करेंगे। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग कमेंट करके अधिक से अधिक हमें बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट फिलहाल फिर से करते हैं इसको। क्या कहता है आप देखिए, बगल के चित्र में ए पी बटा पी बी, देख रहे हैं बगल में चित्र, ये क्या कहता है, ए पी बटा पी बी अब बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी एवं कोण ए पी क्यू कहाँ है, ए पी क्यू अब बराबर कोण ए सी बी, ए सी बी। तो सिद्ध करें कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी जो है ना, कहता है इसको सिद्ध करके दिखाइए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए आते हैं, या सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां दिया गया है क्या, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ये दिया गया है। क्या है, दिया है चुकी में। तो बताइए ऐसा यदि कॉन्सेप्ट हो कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी कब होता है, जब ये दोनों भुजा समांतर होता है तब। इसका मतलब ये भुजा क्या है, दोनों समांतर है, लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी। बातों को आप समझे। अब बताइए ऐसा यदि हो, एक चीज आप लोग जानते हैं, जब ये दोनों समांतर भुजा होगा, ये कोण पी और कोण बी बराबर होता है ना, संगत कोण है। ये क्या है, संगत कोण युग्म है। तो यहां लिखेंगे इसलिए, यानी कि कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू अब बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी,
और कोण ए बी सी। आप इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब फिर क्या कीजिए, फिर ये देखिए कोण P बराबर कोण C दिया गया ना, यानी कोण APQ, कोण APQ अब बराबर कोण ACB, कोण ACB। बातों को समझें, ये क्या है, दिया है, ये हम लोग को दिया गया है, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। क्लियर है ये चीज भी, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड यदि क्लियर हो गया। आप इसे गौर से देखिए थोड़ा सा, इसमें एक LHS कोण APQ, इसमें भी APQ, दोनों आपस में बराबर है। और जब भाई साहब ये LHS आपस में बराबर, तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप कर दीजिए इसको, इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, इसे समीकरण अब फर्स्ट और क्या कीजिएगा, सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में देख रहे हैं कोण ABC, अब बराबर इसमें क्या है, कोण ACB आपस में बराबर हो गया। तो बताइए ABC अब बराबर ACB। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, क्या बताए थे, जब आधार पर का कोण बराबर होगा उसके आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि सम्मुख भुजा, यानी कि क्या होता है, वो सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे, इसलिए AB बराबर AC, AB बराबर AC, क्यों, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा है, इसलिए क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब बताइए, जब ये आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आप लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ही प्रूव्ड करने के लिए कहता है। तो ये चीजें क्या हो गई, प्रूव्ड। बातों को आप समझे। तो चलिए इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन को देखिए और समझिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधार BC के एक ही और दो त्रिभुज ABC तथा DBC स्थित है। BC के किसी बिंदु L से LM समांतर BA, LM समांतर BA और LN समांतर BD खींची गई है, जो AC और DC से क्रमशः बिंदु M और N पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि MN समांतर AD होगा। MN समांतर क्या होगा, आपका AD होगा। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? आखिर ये कहना क्या चाहता है हम लोग से कहना क्या चाहता है? तो देखिए कहना ये चाहता है, आधार BC के एक ही ओर, आधार BC के, चलिए एक आधार आप ले लीजिए, इसका क्या नाम रखना है, BC, ठीक है, ये हो गया आपका BC। कहता है इसके एक ही ओर दो त्रिभुज क्या क्या, ABC। तो जैसे देखिए हम ले लेते हैं इसको, इसका एक नाम रख लेते A, तो त्रिभुज नहीं बन गया ABC। क्लियर है? ABC तथा DBC, यानी कि ये BC तो आधार ही रहेगा, एक अन्य शीर्ष जो लेना पड़ेगा D लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, D लेना पड़ेगा। चलिए D ले लीजिए, तो D ये हो गया, तो DBC दो त्रिभुज बन गया। पर देखिए दोनों का आधार एक ही है ना, बिल्कुल दोनों का आधार क्या है, एक ही है। इसके बाद देखिए क्या कहता है इसने, BC के किसी बिंदु L से LM समांतर BA, BC पर कोई बिंदु को L ले लीजिए आप, L, ठीक है। क्या कहता है अब, LM समांतर BA, LM समांतर BA, अच्छा ऐसा कह रहा है ना, ये देखिए बोल रहा है इस तरह से एक रेखा खींचने के लिए LM
या इसका नाम एम रख दीजिए। क्लियर है? ये एल एम इस प्रकार से खींचना है कि ये बी ए के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। और एल एन समांतर बी डी, एल एन समांतर क्या करना है आपको, बी डी। एक एल एन रेखा खींचना है जो कि क्या हो जाए, बी डी के समांतर हो जाए। एल एन समांतर क्या, बी डी। बी डी कौन सा है, अच्छा ये है आपका बी डी, ये है आपका बी डी है। तो यहां पे एक एल एन रेखा खींच लीजिए, एल से लिख लीजिए, इसके समांतर खींचिए आप। क्लियर है? ये एल एन है, खींची गई। जो ए सी और ए सी कहां है, ए सी, एम पहले तो ए सी पर ही है, और डी सी से और डी सी पर दूसरा है, से क्रमशः बिंदु एम और एन पर मिलती है, एम और एन पर मिलेगा। चलिए चीजें क्लियर हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि एम एन समांतर ए डी। एम एन कहाँ है, रेखा कहाँ है, अच्छा नहीं दिया गया है। आप एक काम कीजिए, एम को एन से आप मिला दीजिए, एम को एन से मिला दिए। और कहता समांतर बी, क्या चीज, ए डी भी मिला हुआ नहीं है, इसको भी आप आपस में मिला लीजिए। यही सिद्ध करके दिखाना है हमें कि ये क्या है, समांतर है। तो यानी कि सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, तो सिद्ध करना है एम एन समांतर ए डी। क्लियर है ना? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज सी बी ए में। किस में चलते हैं, सी बी ए में। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे त्रिभुज सी बी ए में। सी बी ए में जब चलेंगे तो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे त्रिभुज सी बी ए में चलिए, यानी कि आप या इस त्रिभुज को सिर्फ देखिएगा, ठीक है, किस त्रिभुज को, इतना सा त्रिभुज को आप देखिएगा। आपको क्या नजर आ रहा है, नजर हमें तो ये आ रहा है कि ये एल एम समांतर बी ए, एल एम समांतर बी ए। तो यहां लिख देंगे एल एम समांतर क्या है, बी ए है, चुकी मिल गई है, ठीक है। तो बताइए इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये एल एम समांतर बी ए है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्या चीज बताइए, तो सी एल बटा एल बी, सी एल बटा, या तो बी एल लिखिए, सी एल बटा बी एल, अब बराबर सी एम बटा ए एम, सी एम बटा ए एम। क्यों, ये दोनों रेखा तो बराबर है, ये समांतर है ना, यहां से यहां तक की दूरी, अब बटा यहां से यहां तक की, अब बराबर यहां से यहां तक की, बटा में यहां से यहां तक की, ये तो होना ही होना है, बात समझे। और इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। तो चलिए आते हैं फिर से इधर बनाते हैं। फिर अब फिर चलेंगे हम लोग कहां, त्रिभुज सी बी डी में चलिए। किसमें, सी बी डी में। इस त्रिभुज को देखना है, इतना सा त्रिभुज को आपको देखना है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं इस चीज को, किसमें, सी बी डी में। चलिए यहां पे लिखिए त्रिभुज सी बी डी में। इस त्रिभुज में जब चलिएगा, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, सी बी डी में आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें भी एक चीज नजर आ रहा है। कौन सा रेखा है, ये रेखा देख रहे हैं, बात समझे। कौन, एल एन, कि समांतर है किसके, बी डी के। एल एन समांतर है किसके, बी डी के। तो आप लिख दीजिए यहां पे, चूंकि एल एन समांतर बी डी, इसलिए अब बताइए आप यहां पे एल एन समांतर बी डी हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये मिटा गया, ए बी और ये सी था, ये क्या है, सी। क्लियर है। तो अब आप अपने इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि सी एल बटा बी एल, सी एल अब बटा में बी एल, अब बराबर सी एन बटा डी एन, सी एन बटा डी एन। तो बोलिएगा हाँ सर ऐसा जरूर लिख सकते हैं, वो जब समांतर रेखा है तो आप इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। और समीकरण सेकंड जैसे मानिएगा, चलिए फिर अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड चलिएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे सी एल बटा बी एल, यहां भी सी एल बटा बी एल है, यानी कि दोनों का एल एच एस है बराबर, तो आर एच एस भी होना है बराबर, यानी क्या होना है, सी एम बटा ए एम।
तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कर सकते हैं, सी एम बटा ए एम अब बराबर इसका आर एच एस बराबर कीजिए सी एन बटा डी एन। तो अब देखिए क्या कहना चाहता है, ये जो है कहता है सी एम बटा ए एम अब बराबर सी एन बटा डी एन, यहां से यहां तक की दूरी अब बराबर यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक बराबर यहां से यहां तक, मतलब ये एम एन रेखाखंड जो है इसका मतलब ए डी के समांतर है। हो गया स्पष्ट, इसलिए एम एन समांतर क्या हो गया आपका, ये ए डी हो गया, प्रूव्ड। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? कोई समस्या आपको इसमें, तो उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या इसमें नहीं हुआ होगा। और इसी तरह से हम आपको जो बोल रखे हैं कि इसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बस इसमें 5 सवाल और बचा हुआ इसको बता करके, और ऐसा नहीं कि इसको बताएंगे नहीं, फिर आप जब दोबारा कुछ दिन के बाद अब बोलिएगा सर हमको थ्योरम अब बताइए, अब हम इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो बताएंगे, जरूर बताएंगे, बशर्ते आप इंटरेस्ट लीजिएगा तब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही यदि इसमें से आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।